राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको 2022 जुलाई में 24 तारीख को पड़ने वाली कामदा एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। इस बार 23 तारीख को 11:23 से एकादशी शुरू हो रही है और 24 तारीख को 1:45 तक एकादशी रहेगी। इसलिए उदया तिथि 2022 24 तारीख को जुलाई में 24 तारीख को है। इसलिए उदया तिथि में व्रत किया जाता है, इसलिए 24 तारीख को ही व्रत किया जाएगा। इस बार कामदा एकादशी है और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर और लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान को, शिव भगवान को, सब अपने देवी देवताओं को, भगवान को नहा के और उनको वस्त्र धारण कर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले वस्त्र खुद धारण करने चाहिए। भगवान को भी, कृष्ण भगवान को भी पीले वस्त्र धारण करना चाहिए और श्री विष्णु भगवान का जाप, कृष्ण भगवान का जाप, शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस प्रकार सुबह पूजा पाठ करके कथा करनी चाहिए, हवन सामग्री हवन करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर जो यथाशक्ति के हिसाब से शिव भगवान की, कृष्ण भगवान की पूजा करने से चाहिए। दान पुण्य धर्म करना चाहिए, यज्ञ करवाना चाहिए, कीर्तन करवाना चाहिए और भागवत कथा, गीता, इनके पाठ करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जैसी अपनी समर्था होती है उसके हिसाब से ये सावन माह का महीना चल रहा है, इसलिए शिव भगवान का भी महीना है और एकादशी का दिन है, 11 का दिन है। इसलिए जो जैसा अपने समर्था के हिसाब से कर सकते हैं वैसा करना चाहिए। इस दिन सुबह अपने भगवान का, अपने मंत्रों का, जो अपने गुरु ने या अपने मंत्र से जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम श्री कृष्णम शरणम मम या श्रीमन्नारायण, कोई भी मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लो, किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इसलिए ये महीना बहुत अच्छा प्रवह होता है, सावन का महीना। इसमें वसंत ऋतु आती है और पेड़ पौधों पे फूल खिलते हैं और फल फूल और वनस्पति और अनाज सब कुछ होता है। इसलिए इस महीने से शुरू होती है, बारिश भी होती है और अनाज भी खूब होता है। इसलिए ये महीना और श्रावण माह शिव भगवान का महीना होता है, एकादशी का दिन होता है। इसलिए जो भी हमारे से किया जाता है वो करना चाहिए। अब मैं आपको एकादशी, कामदा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विस्तार पूर्वक कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की कथा सुनाइए, विधि सहित सुनाइए। और भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आप मुझे
यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत से शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान करने का फल भी के बराबर बड़ा फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्रमा ग्रहण केदार और कुबेर क्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजा का फल समुद्र और वन सहित समुचित वन सहित और पृथ्वी के दान करने के सहित राशि वालों को गोदान नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। वे पितामह गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा करना फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से फल जो मिलता है वह फल कामदा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। जो उत्तम दिव्य श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनमें से समस्त वेद नाग किन्नर मृत्यु आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, सवे भगवान ने अपने मुख से ये कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उसमें अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता है। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य की योनि नहीं मिलती है और अंत में वह स्वर्गलोक में जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजा करते हैं, इस संसार में सागर में रहते हुए भी वह इसमें इस प्रकार अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहता है वह भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक बार स्वर्ण दान करने और 4 बार चांदी दान करने के बराबर है। श्री कृष्ण भगवान बोले, रतन मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से ही अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं सवे भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो शरीर के संपर्क मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी के जल से स्नान करवाने से मनुष्य
की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी के भक्ति पूर्वक भगवान की चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितरों और स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं उनकी सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि का सभी पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। इस कामदा एकादशी के महत्व के श्रावण माह के पठन से ही मनुष्य के स्वर्ग लोक में जाता है। इस प्रकार मैंने आपको कामदा एकादशी की कथा सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।